तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि जहां से भी करंट पास हो रहा होगा वहां पे कुछ ना कुछ मैग्नेट के इफेक्ट होंगे। मैग्नेट का इफेक्ट का मतलब क्या है? मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। मैग्नेट सिर्फ दो ही काम कर सकता है, या अट्रैक्ट करेगा या मैग्नेट से अट्रैक्ट किसको करता है? लाइक पोल्स को। गधो, मैग्नेट अट्रैक्ट किसको करता है? अनलाइक पोल्स को। और जो लाइक पोल्स होते हैं उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब क्या करेगा? दूर भेज देगा उसको। मैग्नेट जो हमने वो पढ़े हैं अभी तक, वो मैग्नेट हमने कौन कौन से पढ़े हैं? हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी जो मैग्नेट, एक आपने पढ़ा था बार मैग्नेट, एक में एक तरफ नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको हम बोलते थे बेटा बार मैग्नेट। एक आपने पढ़ा होगा हॉर्स शू, जो ऐसे यू शेप में होता है, इसमें हमारा एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ हमारा क्या होता है? साउथ पोल। तो भाई एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल है, इसका क्या मतलब है? द पार्ट ऑफ द मैग्नेट जो नॉर्थ की तरफ पोल करता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो साउथ की तरफ पोल करता है उसको हम लोग क्या फेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लियर है ये? तो भाई ये मेरे हाथ में एक मैग्नेट है, एज्यूम करते हैं कि जो टिप है ये नॉर्थ पोल है, जो पीछे की टेल है वो क्या है? मैंने इसको उठा के ऐसे रख दिया तो मतलब ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब उठा के उल्टा कर दिया तो क्या हो गया? ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया। ऐसे नहीं होता। मैग्नेट के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल चेक करने के लिए हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर यूज करते हैं। मैग्नेटिक कंपास को जब इसके पास लेकर आएंगे तो वो हमें बताएगा कि इस मैग्नेट के पास कौन सा हमारा नॉर्थ पोल है कि हमारा साउथ पोल है। कोई भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक कंपास का। ये नहीं कि बोल दिया कि ये टिप हमारी नॉर्थ पोल है हमारा साउथ पोल है तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर हमारा साउथ पोल हो जाएगा। मैं मैग्नेट उल्टा भी तो कर सकता हूं, तो और थोड़ा उल्टा हो जाएगा हमारे चक्कर में। क्लियर है? तो उसकी हम लोग पोजिशनिंग कैसे चेक करते हैं? मैग्नेटिक कंपास से। मैग्नेटिक कंपास पता है क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस होता है जो हमें नॉर्थ पोल साउथ पोल या ईस्ट वेस्ट की तरफ हमें पॉइंट बताता है, क्योंकि यूजुअली हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ उसके अंदर एरो जो होता है वो हमारा पॉइंटेड होता है। क्लियर है? ये वाला पार्ट समझ आ गया ना, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे है भाई? तो रीड करते हैं बेटा। वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड when brought near a bar magnet. A compass needle is in fact a small bar magnet. The ends of the compass needle point approximately towards the north and the south directions. हमारे पास जो मैग्नेटिक कंपास निडल होता है उसमें एक एरो होता है जिसमें रेड एंड जो होता है हमारा नॉर्थ की तरफ होता है और साउथ के एंड पे टाइप हमारा कुछ एरो टाइप का ऐसा बना रहता है। यहाँ पे हमारा शेड हुआ होता है रेड कलर का और नीचे ऐसा एरो रहता है। The end pointing towards the north is known as north pole or north seeking. The other end that points towards south is known as south seeking or south pole. Through the various activities we have observed that like poles repel and unlike poles attract each other. क्लियर है ये? नेक्स्ट है कोई भी जो हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट पे हमने बचपन में जरूर ऐसा करा होगा कि एक आयरन नेल ले लिया या कॉइन ले लिया, मैं मैग्नेट के पास लेके जा रहा हूं तो खिंच जाता है उसकी तरफ, मतलब कॉइन उसकी तरफ क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है। फिर दूसरा पोल लेकर आएंगे वो उसकी तरफ हम ऐसे करेंगे तो फिर दोबारा वो क्या करेगा? हमारा वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर एक तरफ से अट्रैक्ट करे तो दूसरे एंड से क्या करेगा? वो रिपेल करेगा। और हम लोगों ने दो मैग्नेट को दो अनलाइक पोल्स में एक दूसरे पास भी लेकर आऊंगा तो हमारा ज्वाइंट कभी नहीं होगा, वो एक दूसरे पे क्या कर रहा होता है? एक फोर्स लगा रहा होता है। दूसरा, अगर ये मेरे पास एक मैग्नेट मैंने रख दिया, मैं कॉइन को यहां रखा, अट्रैक्ट हो गया, आगे रखूंगा अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर मैंने ढूंढा यार इसको कॉइन को ना पीछे कर देता हूं, मैं कॉइन को यहां कर दिया तो इस पॉइंट पे मैग जो हमारा कॉइन है वो आगे की तरफ नहीं पुश हो रहा, वो आगे की तरफ हमारा अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा मैग्नेट से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारा जो मैग्नेट था उसके आसपास एक कुछ स्पेसिफाइड रीजन था जिसके अंदर मैं मैग्नेट की फोर्स को क्या कर पा रहा हूं? मैं इन्फ्लुएंस, मतलब फील कर पा रहा हूं, एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं। उसको हम रीजन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट के आसपास का एक ऐसा रीजन जिसमें मैग्नेट की फोर्स को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उस रीजन को
हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं उस रीजन को? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? डाउट इसके अंदर? तो मैग्नेट के आसपास एक ऐसा रीजन जिसमें हम उसकी फोर्स को क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस में फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सो इस वाले पैराग्राफ में ऊपर से 5th लाइन पे मार्क करो, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, इट इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। The region surrounding a magnet in which the force can be detected yet experienced, that it is said to have magnetic field. मार्क कर लो इसको। कर लिया भाई सबने? अब ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये होता कैसे है देखने में, क्योंकि ये हमें नजर तो आता नहीं है कि अगर एक मैग्नेट लेकर आया हूं मैंने एक आयरन नेल को रखा, इसके ऊपर ट्रैक्ट हो रहा है, बट मेरे को लाइन तो दिख नहीं रही, जब वो स्पेस तो दिख नहीं रहा, वो स्पेस तो मैंने फील करा है कि इसके आसपास एक ऐसा रीजन है जहां से वो खींचा जा रहा है उसकी तरफ, कोई भी आयरन नेल। तो हम लोगों ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट करा, हमने एक बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट के ऊपर, ये एक्टिविटी 13.2 है, हो सकता है मेरी बुक पुरानी हो, इसके अंदर नई वाली एडिशन में 12.2 है। तो हमने क्या करा, इसको चेक करने के लिए हमने आयरन फिलिंग्स लिए, आयरन फिलिंग्स आयरन का पाउडर ले लिया हम लोगों ने। तो फिर हमने इसके ऊपर क्या करा, स्प्रिंकल कर दिया, एक चार्ट पेपर लिया हमने, उस पर हमने बार मैग्नेट रख दिया ऐसा सेंटर में, और उसके बाद हमने क्या करा, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करने के बाद मैं शीट पर जब टैप करूंगा, तो टैप करने से हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ इस टाइप का पैटर्न बन जाएगा। अब ये जो पैटर्न बन गया है, ये हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल टाइप की फॉर्म में है, जो कि हमारा एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं होता, ये एलिप्टिकल पाथ हम लोग बोलते हैं इसको। तो आपकी लैंग्वेज में ये हमारे को कंसेंट्रिक सर्कल टाइप की फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है ये चीज? अब जैसे हम लोगों ने करंट पढ़ा था, करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल वापस मर्ज कर जाता है, यही पढ़ा था हमने। और जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो कहां से होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन से पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम एज्यूम करते हैं कि इमेजिनरी लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। अगर ये मेरा एक मैग्नेट है, मैंने इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैंने इस मैग्नेट को छोटा कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, छोटी